we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आरसीबी के जीत के जश्न के बीच मची भगदड़ से जो तस्वीरें सामने आई है वो किसी का भी कलेजा चीर दे। कहीं किसी पुलिस वाले के गोद में बदहवास मासूम है तो कहीं जश्न की तस्वीरें। लोग इस बात से भी नाराज़ हैं कि जिस वक्त स्टेडियम के बाहर 11 लाशें थीं उस वक्त स्टेडियम में जश्न हो रहा था। इस बीच विराट कोहली का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। जानते हैं पूरी खबर। शेखर सर, आप पूरी डिटेल में समझाइए कि आखिर जब अंदर जश्न हो रहा था और बाहर 11 लाशें थी और लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है और इस पर विराट कोहली ने क्या कहा? दरअसल 17 साल का सूखा खत्म करते हुए आरसीबी ने ये जीत दर्ज की थी और विराट कोहली जो है एक लंबा एसोसिएशन आरसीबी के साथ रहा है। उस वजह से भी फैंस की जो भावनाएं थी वो इस मैच को लेकर या इस जीत को लेकर या जश्न को लेकर जो बहुत ज़्यादा चरम पर थी। और इसी कड़ी में जो लोग थे वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्री पास को लेकर, फ्री टिकट को लेकर कोई अनाउंसमेंट हुई थी। अब ये अनाउंसमेंट थी या अफवाह थी, ये अभी जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ हुई थी जिसके बाद में लोगों ने 7 नंबर गेट की तरफ जाने की कोशिश की और जिसके बाद सिचुएशन जो है इस तरीके की बनी। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं, घबराने वाली हैं, क्योंकि एक तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिस वाला शख्स जो है वो एक मासूम बच्चे को जो है अपनी गोद में लिए हुए है। बच्चा जो है बेहोश की स्थिति में है, पूरी तरीके से वो बदहवास है बच्चा, और बच्चे की उम्र जो है करीब 10 से 11 साल के आसपास होगी। तो किस तरीके से पुलिस वाला एक बच्चे की जान बचाने के लिए जो इमेज है वो अपने आप में पूरी कहानी जो है उसको बयां करती है। और सर, डॉक्टर ने बताया भी है इस पूरे मामले में कि जितनी भी लोगों की मौत हुई है वो लगभग वही 11 से लेकर 33 साल के बीच में, यानी कि युवाओं की ज़्यादा मौतें हुई हैं। दरअसल जो मैच देखने के जो फैंस होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो आम तौर पर जो है वही 8-10 साल से लेकर 30, 35, 40 साल तक के एज की लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और शायद इस वजह से ही ये संख्या जो आप बता रही हैं वो इस एज ग्रुप की ही है। तो बड़ी ये चीज़ें तो हैं कि फैंस की मौत हुई, भगदड़ मचा, लेकिन ये आखिर होता क्यों है? ये मौतें क्यों होती है? ऐसा क्या होता है उस वक्त जिसमें मौतें होती हैं? और लोगों को ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस वक्त कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल करके रख सकते हैं और ये भगदड़ होने से की स्थिति में हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है जहाँ पर भगदड़ की स्थिति बन रही है आप वहाँ जाने से बचें। लेकिन बिल्कुल। होता क्या है इस सिचुएशन में वो बता देता हूँ मैं आपको। जब भीड़ जो है अचानक से अनियंत्रित होती है तो उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। ऐसे में जो शख्स ज़मीन पर गिर जाता है वो पूरी तरीके से इसमें ट्रैप हो जाता है। वो लगातार बार बार उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। ऐसे में उसके जो हाथ पैर हैं वो जो है कई बार टूट जाते हैं, कई बार जो है जो फेफड़े होते हैं वो दब जाते हैं। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है जो बंदा है वो ज़मीन पर जब गिर जाता है और भीड़ जब उसके ऊपर हावी होने लगती है तो ऐसी स्थिति में 30 सेकंड का वक्त जो होता है उस 30 सेकंड में वो बेहोश हो जाता है। और बताया जाता है कि 6 मिनट तक अगर स्थिति इस तरीके की बनी रहे तो उसकी मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है, क्योंकि सांस वो नहीं ले पाता है। और जो इसको साइंस में टर्म दिया गया है उसको कहा गया है एस्फिक्सिया। तो 30 सेकंड और उसके बाद में 6 मिनट, ये जो समय सीमा दी गई है ये बेहद अहम होती है। और इसी बीच में जो है वो अगर मरीज को लेकर जाते हैं या जो भी पीड़ित है उसको लेकर जाते हैं तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन नॉर्मली यही कि आप इस तरह की सिचुएशन में जाने से बचें, वही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे बार बार किस चीज़ की कि लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं, तो इसमें कोहली का रिएक्शन भी आया है और अनुष्का शर्मा का रिएक्शन भी आया है। और एक रिएक्शन की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जिसमें एक यूज़र हैं, उन्होंने कोहली के इंस्टाग्राम पे जो कोहली ने पोस्ट किया उस पर रिएक्ट करते हुए लिखा हुआ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नाम से ये यूज़र हैं, लिखते हैं कि लाइफ मैटर्स टू। जिन 11 लोगों की डेथ हो गई है भीड़ मिसमैनेजमेंट की वजह से, वो अपने देश कई इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह के कई सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जिसमें भगदड़ से लोगों की मौत हो रही है। आगे वो लिख रहे हैं, लोगों की जान की बिल्कुल भी कीमत नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को और ना ही क्रिकेटर्स को। लोग बाहर मर रहे थे और अंदर लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ये इन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है कि जिस वक्त बाहर 11 लाशें थी तो उस वक्त अंदर जो है वो जश्न
चालू था। इसके अलावा जो है कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग इस तरह से आरसीबी पर हमलावर हैं वो सीएसके के फैन हैं। तो ये एक अलग फैन फाइट जो है आप इसे कह सकते हैं कि सीएसके के फैन जो हैं इसके लिए आरसीबी को दोषी मान रहे हैं, जबकि आरसीबी के जो फैन हैं वो इसके लिए मैनेजमेंट को दोषी मान रहे हैं। जिसमें से एक जो है ये भी आया जिसमें ये कहा गया कि अंदर जो है उस वक्त सेलिब्रेशन हो रहा था जब 11 लाशें बाहर बिछ गई थी। तो ये एक बड़ी बात है। सर, अब हम ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस पर विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है और अनुष्का शर्मा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, आरसीबी की तरफ से जो पोस्ट की गई थी उसी पर उन्होंने रिएक्ट किया है। और जो आरसीबी की तरफ से पोस्ट की गई है वो पहले बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जो है ये बात उनको पता चली है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से वो बहुत दुखी हैं। जो भी मीडिया रिपोर्ट से उनको जानकारी मिली है इस बिहार पर, इस घटना से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिसमें दोपहर में टीम के आने के एक्साइटमेंट में पूरे बेंगलुरु में जो लोग थे वो जमा हुए थे। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जो है कहा गया है कि आरसीबी ने जानमाल के नुकसान पर शोक जताया है और जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, जो फैमिलीज इससे अफेक्टेड हुई हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं जो हैं वो हैं। इसके अलावा मतलब आरसीबी की तरफ से कहा गया है कि सिचुएशन जानने के तुरंत बाद हमने फ़ौरन अपने कार्यक्रम में जो है वो चेंजेस किए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडेंस थी, उनकी जो एडवाइस थी उसको हमने फॉलो किया। ये आरसीबी की तरफ से कहा गया है। हम अपने सपोर्टर्स से प्लीज़ सेफ रहने की अपील करते हैं, तो ये कहा है। और इसी पर विराट कोहली ने रिएक्ट किया है। विराट कोहली ने रिएक्ट करते हुए जो लिखा है वो आपके सामने है, जिसमें विराट कोहली ने लिखा है कि एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स एब्सोल्युटली गटेड, और हार्ट ब्रेक का इमोजी उन्होंने बनाया है। मतलब मैं पूरी तरीके से टूट गया हूँ, पूरी तरह से टूट गया हूँ। तो ये विराट कोहली का इस स्टेटमेंट पर रिएक्शन है। और इसी तरीके से अनुष्का शर्मा का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने भी जो आरसीबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंस्टाग्राम पर, उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने 3 हार्ट ब्रेक के इमोजी जो हैं वो बनाए हैं। तो ये विराट कोहली का और अनुष्का शर्मा का रिएक्शन है जब 11 लोगों की मौत हो गई इस जश्न के वजह से। तो आपने समझा कि किस तरीके से एक तरफ जब हम आरसीबी और पंजाब में वो टक्कर देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे, जीतने की उम्मीद कर रहे थे, उस पर भी हम उस वक्त भी देख रहे थे कि काफ़ी मीम्स वायरल हो रहे थे। आरसीबी के फ़ैन जो हैं एक तरफ एक्साइटमेंट अपना जाहिर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के। लेकिन जब ये भगदड़ मची तो सब हक्के बक्के रह गए। और जब वो तस्वीर सामने आई उस बच्चे की, बदहवास बच्चे की, जी, इसमें ये भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं भगदड़ का। आप देखेंगे इससे पहले नॉर्थ इंडिया में भी इधर भगदड़ मची थी, कुंभ में भी भगदड़ मची थी, उसमें भी कई लोगों की जान गई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, उसमें भी कई लोगों की जान गई थी। और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब उन्होंने फैसला लिया है कर्नाटक में कि अब एक तरीके से एक एसओपी बनाई जाएगी कि इस तरह के कार्यक्रम में किस तरीके से अरेंजमेंट किए जाएं जिससे लोगों की जान जो है वो नहीं जाए। तो अब ये जब भगदड़ हो रही है, जब आपके सामने इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो समय रहते उस पर एसओपी क्यों नहीं बनाई गई? हालांकि पहला मौका नहीं था जब इस तरीके से कोई टीम सेलिब्रेशन किया गया। इससे पहले देखेंगे जब वर्ल्ड कप जीतकर हमारी टीम आई थी तब भी मुंबई में एक मैसिव रोड शो जो है किया गया था, और उसमें तो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ज़रूरी ये है कि समय रहते आप एसओपी बनाएं और इस तरह की सिचुएशन ना हो, क्योंकि लोग जश्न मनाने जाते हैं और उसके बाद वो लाशें लेकर अगर घर लौटते हैं तो इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक कुछ हो नहीं सकता है। और इस पर सिद्धार्थ रमैया का भी सर बयान जो आया, उन्होंने भी कहा है कि इससे पहले भी कई बार भगदड़ मच चुका है और लोगों की जानें गई हैं, तो उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी फ़िलहाल चल रही है। तो आपने सर से समझा कि किस तरीके से इस पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जो है वो बयान आया है सामने। लेकिन लोग अभी भी यही सवाल कर रहे हैं कि जब विराट कोहली जो है वो इमोशनल होके अपना आंसू आ गए थे उनके आँखों में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वक्त था जब उन्होंने ये जीता है। लेकिन जब एक तरफ लोग मर गए, 11 लोगों की मौत हो गई, तो आप जश्न मना रहे थे। आप क्यों नहीं हमारे साथ खड़े थे? जी, बार-बार कह रहे हैं ये आरोप है। जी बिल्कुल, ये आरोप है। ये जश्न मना रहे थे उस वक्त, नहीं मना रहे थे ये हमें नहीं पता है। और वैसे भी वो मैसेज अंदर गया था कि नहीं गया था ये भी अभी क्लियर नहीं है कि बाहर जो इंसिडेंट हुआ था जिस पर सेलिब्रेशन चल रहा था वो भी उसमें वो जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि ये बार-बार कह रहे हैं कि आरोप है, तो हम इसके लिए कोहली को या आरसीबी को अभी हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आप नहीं, लोग सवाल कर रहे हैं, ये हमें बताना चाहिए। लोग जो है लगातार सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल देखते रहिए आप दैनिक जागरण। नमस्कार।